हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर स्टडी क्लासेस। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एमसीक्यू किया। जो फर्स्ट पार्ट था, टोटल हमने उसमें 50 क्वेश्चंस किए। ठीक, तो आप लोग उसमें कमेंट करिएगा, जितने लोग वॉच किए आप लोग को कितना क्वेश्चन सॉल्व करने से बना था। ठीक, तो आज हमारा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का पार्ट 2 रहेगा। ठीक, तो आज हम फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली कुछ समझा के डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ समझ में तो आ रहा होगा, इतना मुझे लग रहा है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, उसका भी सलूशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला हमारा प्रश्न। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन in which three perpendicular edges of the object make different angle of the plane of projection। मतलब कह रहा है कि इसमें से कौन मतलब तीनों डिफरेंट मतलब एज पे डिफरेंट एंगल बनाते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक कि नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों बराबर है तो हमारा आइसोमेट्रिक है। अगर दो बराबर रहते हैं तो हमारा डायमेट्रिक हो जाता है। अगर तीनों नहीं बराबर है तो हमारा ट्राइमेट्रिक। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाइल मेकिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द इलिप्स इज प्रिफरली ड्रॉन बाय। तो हम जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो एलिप्स को किस में प्रिफर करते हैं। तो हम जानते हैं जब हम सर्कल बनाते हैं तो वो हम एलिप्स का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हमारा किसका मेथड यूज होता है, फोर सेंटर्ड मेथड। ठीक, तो देखिए मैंने बताया था ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बहुत से क्वेश्चन में ये ऐसे घुमा के पूछा जाएगा। ठीक, तो जितने भी बन रहे हैं मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लाऊंगा, फोर सेंटर मेथड पे। तो इस तरह अब देखिए इलिप्स से रिलेट किया तो आपको ए वाला आंसर करना है। ठीक, तो इस तरह आपको ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द रियल एंगल मेड बाय आइसोमेट्रिक एक्सिस विथ ईच अदर। मतलब कह रहा है एक्चुअल में आइसोमेट्रिक एक्सिस पे हमारा एंगल कितना बनता है। जैसे कि अब की बार आइसोमेट्रिक एक्सिस पे मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बोला है। तो यहाँ हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस पे, तो यहाँ ये रियल एंगल अगर आ गया, मतलब यहाँ कह रहा है रियलिटी में यहाँ आइसोमेट्रिक मतलब ये हॉरिजेंट, मतलब रियल एंगल का कहने का मतलब है कि ये हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा। इसका मतलब मेन वर्ड ये रहेगा यहाँ, मतलब मेड बाय हॉरिजेंटल आइसोमेट्रिक एक्सिस भी होता तो और, लेकिन यहाँ अगर रियल लिख दिया तो वो हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब कैसे 90 डिग्री, अब यहाँ तक हमें मालूम ये 30 डिग्री और यहाँ ये अंदर वाला 60। तो दोनों को अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल कितना, ये 90 डिग्री बनाता है। तो ये रियल एंगल बनाता है। अगर देमसेल्फ यहाँ लिख दे तो वो हो जाता है हमारा 120, मतलब स्वयं के द्वारा, यहाँ स्वयं के द्वारा। ठीक, यहाँ स्वयं के द्वारा 120, तो ये वर्ड से भी रिलेट करिए। अगर यहाँ देमसेल्फ एंगल बना दे तो वो हमारा 120, लेकिन अगर रियल एंगल तो रियलिटी में यहाँ 90 एंगल बना रहा है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिए। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द लेंथ और विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन एट। मतलब लेंथ और विड्थ जो रहता है हमारे किसके, टू द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस इन लाइन, किस एंगल के रेफरेंस लाइन में, किसके रेफरेंस में किया जाता है। ठीक, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो हमें पता है कि हम जब आइसोमेट्रिक बना रहे हैं लेंथ विड्थ, यहाँ इस 30 डिग्री एंगल के रेफरेंस में बनाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, while making the isometric projection of a sphere its diameter is taken। जब हम मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर बनाते हैं तो उसका डायमीटर कितना लिया जाता है। ठीक, तो 11/9 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल डायमीटर, 9/11 टाइम्स ऑफ एक्चुअल डायमीटर इक्वल ऑफ द एक्चुअल डायमीटर। ठीक, तो या नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया था कि जब भी हम स्फीयर का अगर मतलब आइसोमेट्रिक बनाते हैं
तो हम का सेम टू सेम, उसमें कोई चेंज नहीं करता। मैंने नोट पॉइंट करके ऐसे लिखाया था, ठीक। तो स्पेयर है तो यहाँ क्या रहेगा, ऑप्शन सी, इक्वल रहेगा, कोई भी चेंज नहीं, जैसा डायमीटर रहेगा, जितना डायमेंशन रहेगा वही हमारा रहेगा, इक्वल ऑफ द एक्चुअल डायमीटर, ठीक। तो इस प्रकार ये पांचवा आंसर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, while making the isometric view of a sphere इस diameter is taken, तो उसका डायमीटर कितना लेंगे, सेम टू सेम है, बस इसमें क्या व्यू, तो व्यू बनाए चाहे हम ड्राइंग बनाए चाहे प्रोजेक्शन बनाए तो वो हमारा सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार देखिए सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, ठीक। व्यू तो या कुछ भी दे दे तो हमारा स्पेयर जो रहता है वही का वही, कुछ उसमें डायमेंशन में चेंज नहीं होता, ठीक। ये मैंने नोट पॉइंट में लिखवाया था। चलिए अब अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉल इनटू अ लार्ज कैटेगरी ऑफ ड्राइंग नोन एज, किसमें, ऑब्लिक ड्राइंग, पिक्टोरियल ड्राइंग, डायमेट्रिकल ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ठीक। तो हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो हमारा मेनली किसके लिए यूज होता है, 3D, तो 3D हमारा क्या, पिक्टोरियल ड्राइंग आता है, ठीक। तो इसमें क्या, हमने एक क्वेश्चन और भी किया था जिसमें पिक्टोरियल ड्राइंग सही था, तो इस प्रकार इसका भी पिक्टोरियल ड्राइंग, हम ज़्यादातर किस कैटेगरी में रखते हैं इसे, पिक्टोरियल में, ठीक। इस प्रकार इसका सातवें का आंसर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन है, पिक्टोरियल व्यू ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड, जब पिक्टोरियल व्यू का हम ड्राइंग बनाते हैं क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या आइसोमेट्रिक व्यू, या एनी ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ दीज या एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो अगर हम किसी मतलब पिक्टोरियल व्यू का ड्राइंग बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाता है, प्रोजेक्शन, इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, यहाँ देखिए, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एफ ऑफ एन आइसोमेट्रिक स्केल, तो ये रूट टाइप नहीं हो रहा तो इस तरह मैंने लिख के ले आया। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है आर एफ आइसोमेट्रिक स्केल की, तो मैंने एक डेरिवेशन कराया था, वहाँ आया इस तरह से वैल्यू आया था, क्या होगा, 9/11 या 0.815 या 2/√3 या √3, तो कौन सा होगा, ठीक। तो अगर इसमें बताओ मतलब हमने सॉल्व किया था जब, तो हमारा क्या, कॉस में ऐसे वैल्यू आई थी, cos 45/cos 60, तो हमने उसे जब सॉल्व किया तो क्या आया था आंसर, √2/√3, तो इस प्रकार आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। तो ये इस तरह रहेगा, ना कि ये एग्जैक्ट जो एकदम वैल्यू रहती है उसे हम क्लिक करेंगे, ये सब अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, थोड़ा सा अगर भी रह रहा है तो वो अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार एग्जैक्ट वैल्यू का है तो ये रहेगा, ठीक। चलिए ये भी आपका आंसर सी हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा 10वां क्वेश्चन है, आ स्क्वायर इन रेक्टेंगुलर मल्टी व्यू प्रोजेक्शन अपीयर एज इन आइसोमेट्रिक बॉक्स, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था कि अगर हम स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बना रहे हैं तो वो कुछ इस तरह क्या बन जाता है, रोम्बस, ठीक। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा, in comparison in isometric projection the appearance for isometric view, अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आइसोमेट्रिक व्यू में कंपेयर करें तो क्या वो लार्ज होगी कि स्मॉल होगी कि मोर एक्यूरेट होगी कि मोर रियलिस्टिक होगी, तो हम जानते हैं कि अगर प्रोजेक्शन के रिफ्लेक्स में व्यू का कंपेयर करें तो वो क्या होता है, स्मॉल होगा, ठीक। तो इसमें क्या कहा है कि प्रोजेक्शन हमारा किसके रेफरेंस में, व्यू के रेफरेंस में, तो व्यू हमारा क्या होगा, इसके कंपेयर में लार्ज होगा, ठीक। किसके, प्रोजेक्शन में, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन छोटा रहेगा किसके कंपेयर में, इसके आइसोमेट्रिक व्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा, लार्गर यहाँ से ही रहेगा, कि कंपेयर करें अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू लार्ज होता है, ठीक। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा गिरावे का, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर हमारा देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस विथ हॉरिजॉन्टल, तो हम जानते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस अगर इस तरह है तो एक्स और वाई मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ कितना एंगल बनाती है, तो ये हमारा 30 डिग्री, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है
विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। इसमें से मतलब कौन सा एसेंशियल पार्ट होता है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने में? टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। तो हम जानते हैं जिस तरफ हमारा एरो दिया रहता है उसी तरफ से हम जान जाते हैं हमारा फ्रंट व्यू, उसके बगल से साइड व्यू, उसके ऊपर टॉप व्यू। तो अगर हमारा डायरेक्शन व्यू नहीं दिया रहेगा तो हम ड्राइंग बना ही नहीं पाएंगे। तो एसेंशियल पार्ट हमारा कहें तो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होता है। ठीक, इसका आंसर 4 रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है रेशन और रीजन पे है। कह रहा है ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ स्फीयर डज नॉट रिक्वायर्ड हेल्पिंग फिगर। सही बात है कि हम जब स्फीयर बनाते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग फिगर की रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद अगला रीजन क्या कह रहा है कि आई स्फीयर अपीयर इज एन इलिप्स। स्फीयर एक इलिप्स की तरह बनता है इन आइसोमेट्रिक व्यू में। तो ये तो फॉल्स है। स्फीयर हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में एक सर्कल की तरह बनता है। ठीक, सर्कल हमारा इलिप्स की तरह बनता है। तो इस प्रकार रीजन हमारा फॉल्स हो गया। तो पहला कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड एक्सप्लेन। तो ये तो गलत है, बोथ ये तो गलत है। फिर ए हमारा ट्रू है, बी फॉल्स है। तो इस प्रकार इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 15वां हमारा क्वेश्चन एसरेशन एंड रीजन पे ही है। कह रहा है आ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। एक पिक्टोरियल अगर हम प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो है 3 व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक 3 व्यू का ऑब्जेक्ट होता है नहीं, अगर हम उसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो वो तो मतलब एक इस तरह एक व्यू में हम उसे दर्शा रहे हैं। ठीक, तो वो 3 व्यू का ऑब्जेक्ट नहीं रहता। तो इस प्रकार ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हमारा 3 व्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो हमारा एक ही व्यू में देखने के लिए हम तो उसे प्रोजेक्शन में बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम उसे क्या देख सके। ठीक, तो इस प्रकार प्रोजेक्शन नहीं। अगर ड्राइंग दिया रहता तो वो हाँ एक 3 व्यू होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या ड्राइंग रहता तो, लेकिन अगर प्रोजेक्शन कह दिया मतलब हम प्रोजेक्ट करके ड्राइंग में बना रहे हैं तो वो हमारा एक ड्राइंग अगर बन गया तो उसे हम 3 व्यू नहीं एक व्यू से देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये फॉल्स रहेगा। और रीजन क्या कह रहा है? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो ये तो ट्रू है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, बी ट्रू। तो इसमें ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स। इस प्रकार ए इज फॉल्स और बट आर इज ट्रू। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा फिर से एसरेशन एंड रीजन पे है। क्या कह रहा है? कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू इज शॉर्टर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोमेट्रिक व्यू अगर हम देखें तो इज शॉर्टर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर दोनों को कंपेयर करें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू तो व्यू हमारा शॉर्टर होगा। कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू इज शॉर्टर देन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमारा क्या होता है? जो ड्राइंग बनाते हैं, तो ये हमारा शॉर्टर होता है, ना कि ये। कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू इज शॉर्टर, तो व्यू हमारा शॉर्टर नहीं होता। इस प्रकार ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक, और दूसरा कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन यूजिंग ट्रू स्केल। हाँ, आइसोमेट्रिक व्यू को हम ट्रू स्केल पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल रहता है। रियलिटी में अगर कोई चीज़ देख रहे हो तो वो उसको ट्रू में बनाते हैं। एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन यूजिंग आइसोमेट्रिक स्केल। तो ये तो सही है। प्रोजेक्शन को क्या हम आइसोमेट्रिक में बनाते हैं, प्रोजेक्ट करके ले जा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये ट्रू हो गया। अगर डाउट आ रहा होगा तो बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से लाएंगे अगले एमसीक्यू में। ठीक, और डिटेल में समझाएंगे। ठीक, चलिए तो इस प्रकार पहला हमारा क्या हो गया? फॉल्स और दूसरा ट्रू। तो इस प्रकार इसका ए आंसर, वो 4th आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इज़ फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा देखिए फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द सिंपल मशीन। यहाँ मतलब इस तरह भी क्वेश्चन आए हैं, इसमें हमें फ्रंट व्यू देखना है। तो फ्रंट व्यू आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ पर हम बताए हैं कि डायरेक्शन ऑफ व्यू दिखाया गया है, जिस तरफ एरो आपका दिखाया रहेगा उसी तरफ हमारा क्या फ्रंट व्यू बनता है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू में आएगा, ये फ्रंट व्यू आएगा, ये फ्रंट व्यू में आएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं तो ये हमारा नीचे का ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो यहाँ पर देखेंगे सबसे सूटेबल नीचे कौन सा बना है, ये वाला बन रहा है। उसके बाद ये ऊपर इस तरह आप जो बना ये, उसके बाद ये बनाएंगे तो ये। तो इस प्रकार आपको फ्रंट व्यू, हमने ऑर्थोग्राफिक बनवाया था, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो आशा करता हूँ आप बना पा रहे होगे और इस तरह आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक, तो इस तरह आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू से भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह ये इसका आंसर ए रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा फिर से एक मशीन ब्लॉक दिया गया है, तो उसमें पूछा है साइड व्यू की बार पूछा है। तो पहले हमें खोजना पड़ेगा फ्रंट व्यू कौन सा है। तो हम जानते हैं जिस तरफ आपका एरो दिखाया जाता है उस तरफ हमारा फ्रंट व्यू रहता है, उसके बगल वाला हमारा क्या, ये साइड व्यू। तो साइड व्यू किस तरह आप डिसाइड करेंगे, ये वाला इस तरह लाइन कहाँ खींचा गया, इस तरह ये, और इसके बाद ये वाला। तो इस तरह अगर आपने आइसोमेट्रिक बनाना सीखा होगा तो सबसे सूटेबल आपका बी वाला बन रहा है। ठीक, देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये छोटा वाला, फिर इसको हम क्या करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट करके छोटा सा इसी के बराबर बन जाता है। तो इस प्रकार ये बी आंसर हो जाएगा। तो साइड व्यू इसका बी वाला। ठीक, आपको ध्यान रखना है साइड व्यू बोले आप फ्रंट व्यू को क्लिक करके, यहाँ देखिए फ्रंट व्यू दिया भी होगा, ये देखिए ये नहीं दिया है। अच्छा हाँ, ये वाला कुछ फ्रंट व्यू पे मैच कर रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है उतना। चलिए इस प्रकार साइड व्यू का ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है कि टॉप व्यू के बारे में बताना है, टॉप व्यू ऑफ द मशीन ब्लॉक। तो टॉप व्यू हमारा कुछ पहले इस तरह बनेगा और ये वाला आएगा टॉप व्यू में, ये आएगा, ये आएगा। ठीक, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट आपको अगर देखें तो यहाँ सबसे सूटेबल आपको अगर देखें इस तरह पहले ट्रायंगल में कौन सा बन रहा है, तो ये वाला तो देखिए एकदम मिला के बना दिया, तो ये तो रहेगा नहीं एकदम, मतलब ये तो नहीं है, ये वाला इतना एरो है नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला देखिए कुछ मैच, हाँ ये वाला एकदम मैच कर रहा है, सी वाला। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आपको इसी तरह आपको फ्रंट और टॉप व्यू इस तरह ऐसे बना है, देखिए यहाँ इस तरह, फिर इसका ये छोटा वाला पोर्शन, फिर यहाँ ये बड़ा वाला बाहर निकला है, तो ये काफ़ी मैच है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हमारा कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आप देखिए आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ मशीन ब्लॉक इज गिवन, आइडेंटिफाई लेफ्ट साइड व्यू की बात बताना है। ठीक, तो ये तो काफ़ी टफ पड़ेगा लेफ्ट साइड व्यू बनाना, इसमें पहले पीछे वाला बनाना है। तो देखिए हम पहले देखेंगे एरो हमारा किधर है, तो ये हमारा एरो रहा, तो इसमें हमारा पहले देखेंगे ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा साइड व्यू होता है, साइड व्यू। तो इधर हमारा कुछ लेफ़्ट साइड व्यू बनेगा, तो लेफ़्ट साइड व्यू में हमारा क्या, ये पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला ऐसे डॉटेड आएगा, ये वाला डॉटेड आएगा, तो इस तरह कुछ किसकी तरह बनेगा। तो हमारा ये डॉटेड लाइन दिखाई नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है, डॉटेड लाइन दिखानी चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ टोटली डॉटेड है, मतलब ये वाला हमारा सही है। हम जानते हैं कि जब हमें कोई, मतलब हमने शायद बताया होगा कि जब हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती अगर हम उसका बना रहे हैं तो वो हमारा क्या, डॉटेड रहता है। ठीक, तो ये हमारा पीछे से अगर हम लेफ़्ट से देखेंगे तो ये हमारा ये लाइन हमें नहीं दिखेगी, तो इस तरह ये डॉटेड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा, अब यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं इसे, कि फाइंड आउट द मिसिंग टॉप व्यू फ्रॉम द गिवन। अब हमें मिसिंग टर्म बताना है, फ्रंट व्यू दिया गया है, टॉप व्यू दिया, साइड व्यू दिया गया है, तो अब हमें मिसिंग क्या है, टॉप व्यू। तो अगर हम फ्रंट व्यू को इस तरह बना दिए और इसके साइड में, मतलब फ्रंट में ये रहा तो साइड में अगर हमने इसको ऐसे बना दिया, ये इस तरह है। ठीक, और ये इस तरह, तो ये कुछ इस तरह ऐसे ब्लॉक बना। तो टॉप व्यू का इसमें से कौन सा सबसे सूटेबल रहेगा। ठीक, तो अगर हम इनके अनुसार बनाएं तो यहाँ ये वाला देखिए ऑप्शन इसमें ए दिया है आंसर बुक में, तो ए वाला इस तरह आपको मैच करा देना है। जैसे आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, जब आप ये सब कर लेंगे तो काफ़ी प्रैक्टिस पे ये सब मतलब बना पाएंगे। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन इसमें ए रहेगा, आंसर बुक में हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं, आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, यहाँ हाथ से बना नहीं मिल रहा है, आप बनाए होंगे तो यहाँ प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। ठीक, आप रिलेट कर लेंगे। चलिए, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक बनाना इतना आसान नहीं है हाथ से, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत पड़ रही है, यहाँ फिगर बन ही नहीं रहा आसानी से। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है,
कह रहा फ्रॉम द टू ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड द साइड व्यू। अब की बार हमें साइड व्यू बताना है। यहाँ टॉप व्यू दिया गया है, यहाँ साइड व्यू हम बता दे रहे हैं, आप क्वेश्चन से डायरेक्ट करिएगा। ठीक, तो इस तरह इसका देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिया गया है। ठीक, तो 43 का ये बी रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इन सब का आप प्रैक्टिस करिएगा। ऑर्थोग्राफिक आप थोड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हम ऑर्थोग्राफिक्स बनाए नहीं, काफ़ी दिन से प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बस जस्ट। ठीक, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा ऑर्थोग्राफिक का तो आप आशा करता हूँ बना पा रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द मिसिंग, यही मिसिंग पर ही है। काफ़ी क्वेश्चन देखिए इस पे आ गए। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, तो बताना क्या है, मिसिंग क्या है, साइड व्यू। फ्रंट व्यू दिया गया है, टॉप व्यू दिया है, तो साइड व्यू किस तरह बनेगा, ये इसका कुछ आएगा भाग और ये फ्रंट व्यू का आएगा। तो इस तरह इसका अगर देखें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है। ठीक, तो आप बना के देखिएगा ये किस तरह का ब्लॉग बन रहा है। ठीक, इतने टफ क्वेश्चन कभी पूछे नहीं फिर भी ये आया, मतलब सीरीज में दिया गया था तो हम करा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बताइएगा। फाइंड अ राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू बताना है इसमें। ठीक, तो दिया गया है, दिया क्या गया है हमें, एक ऐसे क्यूब। तो यहाँ पर एरो आपको दिख रहा, एरो से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, इसका फ्रंट व्यू। ठीक, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, ये हमारा टॉप व्यू बनेगा, ये हमारा साइड व्यू बनेगा। ठीक, तो हमें पूछा है राइट हैंड साइड, तो हम जानते हैं ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड। अपना हैंड करके हमने बताया था, देखिएगा। तो इसमें से राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, ये एक सर्कल, तो ये तो गलत हो गया, 3, ये 2 सर्कल हमारा बन रहा है, ये भी गलत, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो गया। ठीक, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए इतना इजी पूछा है। अब इसमें देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन है। यहाँ पर फाइंड करना है क्या, दिया गया है टॉप व्यू, फाइंड द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करना है, जैसे हम जानते हैं जहाँ एरो हमारा दिया रहता है वो हमारा क्या होता है, फ्रंट व्यू। ये हमारा क्या होता है, साइड व्यू। ये हमारा क्या होता है, टॉप व्यू। अब देखिए टॉप व्यू में हमारा क्या, 3 एरो आपको इस तरह दिख रहे होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्यूब में एक एरो है। तो आप देखिए यहाँ पर एरो कुछ इस तरह मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ पर सीधी लाइन है, यहाँ पर इस तरह कुछ तिरछा सेम टू सेम दे दिया है, यहाँ पर डी इस तरह। ठीक, तो आप जब अगर इसे टॉप से देखेंगे तो आपको ना इस तरह दिखेगा, आपको कहीं इस तरह दिखेगा, नहीं, एक सीधी लाइन, ये एक मतलब तिरछे में रखा गया है एक आइसोमेट्रिक में। तो अगर आप इसे देखेंगे तो एक सीधी अरेंजमेंट में दिखेगा, इस तरह, इस तरह आपको दिखेगा, ना कि ऐसे तिरछा। आप ये तो टेढ़ा करने पे व्यू दिख रहा है, तो इस तरह बनाया गया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया गया है बी। तो आपको यहाँ एक सीधा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से करिएगा। इस तरह आप देखिए, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन, तो सी आपका गलत रहेगा, क्योंकि ये तिरछा थोड़ी बन रहा है। अगर आप इसे सीधा क्यूब में देखें तो ये तिरछा थोड़ी बनाया गया है, इस पे ये सीधी लाइन, ये क्यूब में ऐसे सीधी लाइन बनाई गई है। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन इसमें बी है। ठीक, तो इस तरह बी रहेगा। और यहाँ पर देखिए डी भी एक कन्फ्यूजन वाला है कि ऐसे एरो में कहीं सीधा सीधा तो नहीं है, नहीं, ये आपका इस तरह आप टॉप से देखेंगे तो ये आपका एरो इस तरह है। ठीक, अगर इस तरह आप इसका साइज से आप कंपेयर कर सकते हैं किस तरफ आपका रखा है। ठीक, चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा ज़रूर। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द टॉप व्यू ऑफ द सॉलिड इज गिवन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो ये हमें दिया गया है टॉप व्यू, तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा है ऑब्जेक्ट, कौन है, कि सिलेंडर है, कि हेक्सागोनल पिरामिड है, कि पेंटागोनल पिरामिड है। तो अगर हमें टॉप व्यू दिया गया है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारा कौन रहेगा, तो कुछ इस तरह टॉप व्यू बनेगा, इस तरह इसमें सिलेंडर रहेगा तो भी हमारा सर्कल बनेगा। पहला तो हेक्सागन और पेंटागन, तो इसके लिए हमें गिनना पड़ेगा कितना है भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हमारा क्या हो जाता है, हेक्सागन। ठीक, इस प्रकार हेक्सागन पिरामिड रहेगा। ठीक, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राइंग आइसोमेट्रिक ऑफ स्फीयर डज नॉट रिक्वायर्ड हेल्पिंग फिगर। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है वही वाला, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आया, ये दोबारा लिखा गया। ठीक, चलिए
तो आज हमारा ख़त्म हुआ ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सीरीज़। अभी शायद एक आध सीरीज़ और ले आऊँ, नहीं तो सीधे हम अगले चैप्टर का करेंगे। ठीक, अगर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस और कहीं से तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये ख़त्म हुआ, ये आज हमारा आइसोमेट्रिक चैप्टर्स का जो भी MCQ सीरीज था ये ख़त्म हुआ। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आया इन सभी क्वेश्चन में तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमारा चैप्टर रहेगा क्या, मशीन ड्राइंग। ठीक, तो मिलते हैं मशीन चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू।